बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे जब ख़ासतौर पर बच्चों की माओ को जब कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, जैसा कि छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये शॉपर वगैरह जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि उठाने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और अक्सर औकात कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो इनको किस तरीके से हम एक ही शॉपर में सेपरेट करके रख सकते हैं, तो वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए जी, आपने हल्का सा इस तरीके से बाल डाल लेना है शॉपर को, और इसके एक साइड पे खाने पीने वाली चीज़ें डाल लें और एक साइड पे दवाइयाँ वगैरह जो है ना वो डाल लें। इस तरीके से आप बहुत से शॉपर्स की बचत कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, मैं आपको समझाने के लिए दवाइयों के ही दोनों मैंने ली हैं बोतलें, तो आप जो है ना जिस तरीके से चाहें इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है, एक ही शॉपर में आप अलग अलग चीज़ों को डाल सकते हैं, बेशक छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों। तो ये देखिए जी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने फुल वॉच करनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास कैंची है। कैंची के साथ जब हम कटिंग वगैरह करते हैं तो इसके साइडों पे जंग लग जाता है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसकी हम लगाएंगे कोलगेट टूथपेस्ट कैंची के ऊपर अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप भी लगा लें। और लगाने के बाद एक्सपायर्स गोलियां जो होते हैं ना, वो तो हमारे घरों में अक्सर ही पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जब हमें आराम आ जाता है किसी भी बीमारी से, तो फिर हम जो है ना उनको फेंक देते हैं। तो आपने फेंकना नहीं है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको कैंची के ऊपर रगड़ेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद फिर हम इसी रैपर को इसी कैंची के साथ कट कर देंगे, क्योंकि ये एक अजीब तरह का कागज़ होता है सख्त सा, जिसको कुतरने से हमारी कैंची जो है ना इसकी धार तेज़ हो जाती है और इसका जंग वगैरह जो है ना वो भी उतर जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, आपने इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट में। तो ये देखिए जी, इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखिए जी, हमारी कैंची जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और इसकी धार भी तेज़ हो चुकी है और इसका जंग भी जो है वो उतर चुका है। अगली टिप मेरी जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जिन घरों में चारपाइयाँ यूज़ होती हैं, उनके ऊपर चारपाइयों पे पोनी हम किस तरीके से चढ़ाकर अपने टाइम की भी बचत करेंगे और पैसे की भी। तो ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, अक्सर जिन घरों में चारपाइयाँ यूज़ होती हैं, तो चादर जब हम सेट करते हैं तो बच्चे ऊपर बैठे या बड़े भी बैठे तो ये चादर इकट्ठी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसको जो है ना हम पोनियाँ चढ़ाएंगे इसके, यानी कि ये जो पाए होते हैं ना चार, तो उनके चारों के सिरों के ऊपर हम ये वाली पोनियाँ चढ़ा देंगे इस तरीके से, जो कि चढ़ाई हुई बुरी भी नहीं लगेगी। पोनियाँ हमारे पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। जब ये इनके रबड़ जो है ना लूज हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने आइडिया देखने के बाद बिल्कुल भी इनको नहीं फेंकना और इस तरीके से हम इस चारपाई को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी चादर भी टाइट हो गई है। अब जैसे ही मर्जी कोई बैठे उठे तो ये चादर हमारी जो है वो इकट्ठी बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमें जब हमने धोनी होगी तो तब हमें उतारने में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है, तो आपने इसको यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं लेकिन हम उनको फेंक देते हैं। तो ये देखिए अगली टिप मेरी जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके जो यहाँ से हमने बोतल की कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसका जो यानी कि ढक्कन है ना, उसके अंदर आप चाहें तो फोक की मदद से भी आप फोक को गर्म करके भी सुराख कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कैंची की मदद से कर रही हूँ। इससे भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजर तैयार करने लगे हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप घर में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा रोटियां भी बना सकती हैं। खासतौर पर बिगनर्स हमारी बच्चियां जो है ना, उनके लिए आइडिया वो बेहतरीन है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सुराख कर लिए हैं। अब हम लेंगे गुब्बारा और गुब्बारे को हम यहाँ से कट करेंगे, यानी कि इसका मुंह वाला हिस्सा हमने रखना है और नीचे से थोड़ा सा हम इसको कट करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनने जा रहा है। तो ये देखिए जी, इसके यानी कि अगले सिरे के ऊपर हम इस गुब्बारे को चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अभी मैं आपको चढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरीके से हमारा गुब्बारा जो है ना वो चढ़ गया है बोतल के सिरे के ऊपर। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं बता दूँ। काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर न्यू है तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये देखिए जी, नल के ऊपर चढ़ गया था, इसको हम सिंक को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अगली टिप जो है ये जो बेहतरीन है, इसके लिए तो आपका लाइक लाजमी बनता है। ये है बिगनर्स बच्चियों के लिए, क्योंकि जब हम हमारी रोटी का पेड़ा गोल बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी रोटी जो है वो भी गोल बनेगी। तो गर्मियों का मौसम है, सर्दी अच्छे खासे इंसान का जो है ना दिल नहीं करता किचन में जाने का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से पंखा चलाएं और उसके नीचे बैठकर इस तरीके से इसके गोल गोल पेड़े बना लें, यानी कि बोतल की मदद से। जैसे ही आप उसको बोतल को ऊपर रख के घुमाएंगे तो हमारा पेड़ा जो है ना वो बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टिप है
और इसके ज़रिए आप ढेरों ढेर रोटियां जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब हमें किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कमरे में बैठकर ही पंखे के नीचे ये काम आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप एक एक ये उठाएं और रोटियां बेलते जाएं, और किस तरीके से बेल के हमने इसको रखते जाना है, इनको कि चाहिए आपस में चिपके भी ना, जुड़े भी ना। ये पुराना तरीका है हमारी नानियों दादियों वाला, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही कारआमद तरीका है। कोई आपको ज़्यादा आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए रोटी को हम बेल लेंगे और ये देखिए इसके अंदर हम रख लेंगे, क्योंकि रोटी वाले रुमाल तो हर घर में होते हैं ना। अगर आपके पास ये वाली चंगेर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप प्लेट में भी ये काम कर सकती हैं। तो ये देखिए एक रोटी मैंने बेल ली है। अब रुमाल का सिरा हम जो है उसको फोल्ड कर देंगे और अब हम ये दूसरी रोटी भी बेलकर इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से तमाम रोटियों को हम बेलते जाएंगे, इसके कोने फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए जी इस तरीके से, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो ये देखिए जैसे ही आप सारी रोटियां पका लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि मैंने आपको दिखाने के लिए ये थोड़ी सी बेलनी है। तो ये देखिए जी इस तरीके से मैं भी आपको उठा के भी दिखाती हूँ। आपने तवा गरम करना है और उसके ऊपर रोटियां उठाते जाना है और डालते जाना है। अगर तवा आपके पास एक है तो फिर मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में परात वाला आइडिया भी शेयर किया है। आप आराम से 2 चूल्हों के ऊपर जल्दी जल्दी से रोटियां बना सकती हैं और गर्मी में अपने आप को भी ना खपाएं और आराम से आप इजीली तमाम काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये टिप है। तो ये देखिए जी अगली टिप मेरी प्याज़ों को लेकर है। प्याज़ों को जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो हम ऐसे ही टोकरी के अंदर डालकर रख देते हैं। तो जैसे ही शेल्फ के ऊपर हम रखते हैं तो अक्सर औक़ात पानी भी इसके नीचे चला जाता है, जिससे हमारे प्याज जो है ना वो गलना शुरू हो जाते हैं। ये मेरी टिप प्याज़ों और आलू दोनों के लिए है। तो आपने क्या करना है कि एक कागज़ लेना है, इसको आपने टोकरी के अंदर बिछा लेना है और सारे प्याज इसके अंदर रख देने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि टोकरी का जो सुराख है उनमें से छिलके भी प्याज़ों के नीचे नहीं गिरेंगे और हमारे प्याज जो हैं इनको अगर पानी नीचे गिर भी जाए तो पानी नहीं लगेगा। और अगर इनमें नमी होगी तो कागज़ जो है ना उनकी नमी को सोख कर देगा। तो यदि मेरी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त।